क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचा देते हैं? कोई छोटी सी बात, एक ताना, एक अनदेखी, और तुम्हारे अंदर कुछ टूट सा जाता है। बाहर से तुम सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर एक अजीब सा बोझ जमा होने लगता है। शायद तुमने भी कई बार खुद से कहा होगा कि काश ऐसा दिन आए जब किसी की बात तुम्हें छू भी न सके, जब न किसी का रिजेक्शन तुम्हें हिला पाए, न किसी की आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ पाए। लेकिन यही एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि लोग हमें हर्ट करते हैं। हमें लगता है कि उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनकी दूरी हमारे दर्द की वजह है। मगर सच थोड़ा गहरा है। सच ये है कि बाहरी शब्द उतना दर्द नहीं देते जितना हमारा अपना अंदरूनी मन उन्हें अर्थ देकर देता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जॉन्ग ने कहा था कि इंसान को तोड़ने वाली घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के साथ जुड़ा हुआ उसका आंतरिक अनुभव होता है। यानी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर से ज्यादा होती है। तो अगर तुम सच में ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई भी आसानी से हिला न सके, तो तुम्हें अपने भीतर छिपी सच्चाई को देखना ही होगा। आज से कभी ध्यान दिया है कि एक ही बात दो अलग अलग लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित करती है। कोई किसी की तीखी बात सुनकर बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाता है, जबकि कोई दूसरा उसी बात को दिल में उतार लेता है और घंटों, कभी कभी दिनों तक उसके बारे में सोचता रहता है। सवाल ये है कि अगर शब्द वही थे, स्थिति वही थी, तो दर्द अलग क्यों हुआ? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत बुरा था, क्योंकि उसने गलत कहा, क्योंकि उसने मुझे समझा नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर गहराई से सोचो, तो एक अलग सच्चाई सामने आने लगती है। असल में जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, वह घटना नहीं होती, बल्कि वह घाव होता है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद होता है। मान लो किसी ने तुम्हें कहा कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर कहीं यह डर पहले से बैठा हुआ है कि शायद तुम सच में पर्याप्त नहीं हो, तो यह वाक्य सीधे उस डर को छू लेगा। अचानक वह एक साधारण टिप्पणी नहीं रह जाती, वह तुम्हारी पहचान पर हमला जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन वही बात किसी ऐसे इंसान को कहो जिसे अपने मूल्य पर पूरा भरोसा है, तो वह उसे बस एक राय समझकर छोड़ देगा। यही वह जगह है जहां बहुत लोग सच्चाई से बचना चाहते हैं। हमें यह मानना आसान लगता है कि दुनिया हमें चोट पहुंचा रही है, क्योंकि तब हम अपने भीतर झांकने से बच जाते हैं। लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया सिर्फ वही बटन दबाती है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद हैं। पुराने अनुभव, बचपन की यादें, अस्वीकार किए जाने के पल, तुलना, अपमान, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे निशान बना देते हैं जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। हम उन्हें दबा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ वे अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन वे गायब नहीं होते, वे बस चुपचाप वहीं रहते हैं और किसी सही पल का इंतजार करते हैं। फिर एक दिन कोई छोटी सी घटना होती है और अचानक वो पुराना दर्द फिर से जाग जाता है। तुम्हें लगता है कि ये आज की बात है, लेकिन असल में वो कई साल पुरानी कहानी है जो अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। और जब तक हम ये नहीं समझते कि असली चोट कहाँ से आ रही है, तब तक हम बार बार वही दर्द महसूस करते रहेंगे। यही वो कठोर सच्चाई है जिससे बहुत लोग भागते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारी आज की तकलीफों की चाबी कहीं न कहीं हमारे ही हाथों में है। और अगर सच में बदलना है, अगर सच में उस जगह पहुंचना है जहां किसी की बात हमें आसानी से तोड़ न सके, तो हमें इस अंदरूनी घाव को समझना ही होगा। और यहीं से कहानी और गहरी होने लगती है, क्योंकि हमारे भीतर सिर्फ दिखाई देने वाले घाव ही नहीं होते। हमारे अंदर एक पूरी ऐसी दुनिया छिपी होती है जिसे हम खुद भी ठीक से नहीं जानते। अब जरा अपने जीवन के कुछ ऐसे पलों को याद करो जब तुमने खुद से पूछा हो, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? कोई छोटी सी बात हुई, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा अचानक भड़क गया, या फिर बिना किसी साफ वजह के तुम्हें गहरी उदासी ने घेर लिया। उस समय तुमने शायद यही सोचा होगा कि परिस्थिति ही ऐसी थी। लेकिन अगर सच्चाई को थोड़ा और गहराई से देखो, तो पता चलता है कि हमारे बहुत से भाव और प्रतिक्रियाएं सचेत निर्णय से नहीं आती। यहीं पर उस अदृश्य हिस्से की बात सामने आती है जिसे महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने अचेतन मन कहा। उन्होंने समझाया कि इंसान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं देख पाता। हमारे भीतर यादों, डर, इच्छाओं और दबे हुए अनुभवों का एक विशाल भंडार छिपा होता है। हम दिन भर अपने आप को समझदार और नियंत्रण में समझते हैं, लेकिन सच यह है कि इन छिपी हुई परतों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। सोचो,
कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक शब्द कहा और तुम्हारा मूड तुरंत बदल गया। शायद वह शब्द किसी पुराने अनुभव को छू गया था, कोई ऐसा पल जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया था या जब तुम्हें लगा था कि तुम पर्याप्त नहीं हो। वह याद शायद तुम्हें साफ तौर पर याद भी न हो, लेकिन उसका असर तुम्हारे अंदर अभी भी मौजूद है। जब भी कोई वैसी ही स्थिति बनती है, अचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाता है और तुम्हें उसी पुराने दर्द की ओर खींच ले जाता है। जुम का एक प्रसिद्ध विचार था कि जब तक हम अपने अचेतन को सचेत नहीं बनाते, वह हमारी जिंदगी को चलाता रहेगा और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने भीतर छिपे पैटर्न को नहीं समझते, तो हम बार बार उसी तरह की भावनाओं और परिस्थितियों में फंसते रहते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, जबकि असल में हमारे अंदर कुछ अधूरी कहानियां बार बार खुद को दोहरा रही होती हैं। यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। अगर दर्द का स्रोत सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है, तो हमें उससे सामना करना पड़ेगा। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपने पुराने घावों को पहचानना होगा। लेकिन यहीं से असली शक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने अचेतन को समझना शुरू करते हो, तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अचानक नहीं थीं, वे एक पैटर्न का हिस्सा थीं। और जब कोई पैटर्न दिखाई देने लगे, तभी उसे बदला जा सकता है। यही वह मोड़ है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी भावनाओं का कैदी होना छोड़ देता है और उन्हें समझने लगता है। अब एक और सच पर ध्यान दो, जो शायद तुम्हें थोड़ा असहज कर सकता है। जब भी हमें चोट लगती है, हम तुरंत बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे साथ सही व्यवहार करें, हमें सम्मान दें, हमें कभी अस्वीकार न करें। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त अच्छे बन जाएं, अगर हम हर किसी को खुश रख लें, अगर हम हमेशा सही शब्द चुनें, तो शायद कोई हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। हम अपनी असली भावनाओं को दबाकर मुस्कान ओढ़ लेते हैं। जब कोई नाराज हो जाए, तो हम तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और समझदार होते, थोड़ा और धैर्य रखते, थोड़ा और अच्छे बनते, तो ये दर्द नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है, नियंत्रण का भ्रम। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सही कर लें, तो दुनिया भी हमारे साथ सही व्यवहार करेगी। पर सच्चाई ये है कि दुनिया इतनी सरल नहीं है। लोग अपने अनुभवों, अपने डर और अपनी अधूरी कहानियों से चल रहे होते हैं। कभी कभी कोई तुम्हें बिना वजह ठेस पहुंचा देगा और उसका कारण तुम्हारे व्यवहार से भी जुड़ा नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हर स्थिति को नियंत्रित कर लें। हम शब्दों को तौलते हैं, प्रतिक्रियाओं को छिपाते हैं और हर पल ये सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। बाहर से ये समझदारी लग सकती है, लेकिन भीतर से यह लगातार तनाव पैदा करता है, क्योंकि जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा डरता रहता है कि कहीं कुछ तुम्हारी पकड़ से बाहर न हो जाए। और सच यही है, बहुत कुछ तुम्हारी पकड़ से बाहर है। तुम लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम ये तय नहीं कर सकते कि कौन तुम्हें पसंद करेगा और कौन नहीं। तुम ये भी नहीं तय कर सकते कि कोई तुम्हारी नीयत को समझेगा या गलत समझेगा। जब ये सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है, तब एक अजीब सा मोड़ आता है। तुम समझने लगते हो कि अपनी सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने में लगाने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन स्पष्ट और स्थिर हो जाए, तो दुनिया की अनिश्चितता भी तुम्हें उतना नहीं हिला पाएगी। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसे समझना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, दर्द से बचो। अगर कुछ तकलीफ देता है तो उससे दूर हो जाओ। अगर कोई स्थिति तुम्हें असहज करती है तो उसे नजरअंदाज करो। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि दर्द एक दुश्मन है जिसे हर हाल में टालना चाहिए। लेकिन सच थोड़ा अलग है। जितना ज्यादा हम दर्द से भागते हैं, उतना ही वह हमारे पीछे आता है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ भावनाएं जितना दबाने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा मजबूत होकर लौटती हैं। तुम खुद को व्यस्त रखते हो, ध्यान भटकाते हो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वही बेचैनी फिर से सिर उठाने लगती है। यहीं पर एक अलग दृष्टिकोण सामने आता है। दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, कई बार वह तुम्हें जगाने आता है। वह यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे अभी तक समझा नहीं गया, जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया।
जब कोई स्थिति तुम्हें गहराई से हिला देती है तो वह अक्सर किसी पुराने घाव की ओर इशारा करती है। सोचो, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो दर्द तुम्हें चेतावनी देता है कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अगर दर्द ही न हो तो शायद तुम उस चोट को और बढ़ा दोगे। भावनाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मन दुखता है तो वह एक संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने की मांग कर रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस संकेत को सुनने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मजबूत बनो, इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। बाहर से ये साहस जैसा लगता है, लेकिन भीतर ये अधूरी समझ को और गहरा कर देता है। दबाया हुआ दर्द धीरे धीरे दूसरे रूपों में बाहर आने लगता है, कभी चिड़चिड़ापन बनकर, कभी थकान बनकर, कभी ऐसी बेचैनी बनकर जिसका कारण समझ में नहीं आता। लेकिन जब तुम पहली बार रुककर उस दर्द को सच में सुनते हो तब कुछ बदलने लगता है। तुम ये देखने लगते हो कि ये भावना कहाँ से आई, ये किस अनुभव से जुड़ी है और तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। उस पल दर्द दुश्मन नहीं रहता, वो एक संदेश बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब तुम दर्द को समझने लगते हो तब वो तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। वो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है, जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हो। जब इंसान पहली बार अपने दर्द को समझने लगता है तब उसके अंदर एक नई यात्रा शुरू होती है। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता और सच कहें तो बहुत कम लोग इस पर चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें दुनिया को नहीं, खुद को देखना पड़ता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी गलतियों और अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तुम सालों से छिपाते आए हो। यही वो प्रक्रिया है जिसे मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने एक गहरे शब्द में समझाया था, इंडिविजुएशन। इसका सीधा मतलब है अपने असली स्वरूप की ओर लौटना। वो स्वरूप जो दूसरों की उम्मीदों, समाज की परिभाषाओं और तुम्हारे बनाए हुए नकाबों के नीचे कहीं दबा हुआ है। जिंदगी के लंबे समय तक हम एक भूमिका निभाते रहते हैं। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। हम मजबूत दिखने का अभिनय करते हैं, हम हमेशा सही होने की कोशिश करते हैं, हम अपनी असुरक्षाओं को छिपाकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जो सुरक्षित लगे। लेकिन धीरे धीरे ये छवि ही हमें थका देती है, क्योंकि अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और। इंडिविजुएशन का रास्ता यही फर्क मिटाने की प्रक्रिया है। इसमें तुम अपने भीतर के हर हिस्से को देखना शुरू करते हो, सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें पसंद है, बल्कि वह भी जिससे तुम अक्सर बचते रहे हो। तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा डर, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ इस समझ का हिस्सा बनता है। शुरुआत में यह असहज लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी पहचान के कई हिस्से अस्थिर हैं। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिन चीजों को तुम अपनी ताकत समझते थे उनमें कई बार सिर्फ सुरक्षा की कोशिश छिपी थी। लेकिन जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। अब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम पहले देखते हो, समझते हो, फिर जवाब देते हो। कोई आलोचना सुनकर तुम तुरंत टूटते नहीं, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारे भीतर क्या सच है और क्या सिर्फ एक पुरानी कहानी का असर है। कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो भी तुम अपनी कीमत पर शक करने की बजाय ये समझ पाते हो कि हर इंसान की दृष्टि सीमित होती है। यहीं से एक नई तरह की ताकत पैदा होती है। ये ताकत कठोरता से नहीं आती, बल्कि स्पष्टता से आती है। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को स्वीकार कर लेते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें उतनी आसानी से हिला नहीं पाती। तुम अभी भी महसूस करते हो, तुम्हें अभी भी दर्द हो सकता है, लेकिन अब वो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, वो बस एक अनुभव बनकर गुजर जाता है, क्योंकि तुम खुद को उससे कहीं गहराई से जान चुके होते हो। अब जब तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम पूरी तरह बाहरी दर्द से बच सको। लोग फिर भी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी कभी तुम्हें अस्वीकार भी किया जाएगा। जीवन हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। अगर कोई तुम्हें यह वादा करता है कि वह तुम्हें ऐसी दुनिया दिखा देगा जहां कभी दर्द नहीं होगा, तो वह सच नहीं कह रहा। लेकिन एक और सच्चाई है जो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम ऐसी मानसिक अवस्था जरूर बना सकते हो जहां ये सब तुम्हें तोड़ न सके। फर्क यही है, पहले हर छोटी बात तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, क्योंकि तुम खुद को उन बातों से परिभाषित करने लगते थे। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं बनती। जब तुम अपने भीतर झांकने की आदत बना लेते हो, जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू करते हो,
तब एक नई स्पष्टता पैदा होती है। तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि कौन सी बात सच में तुम्हारे बारे में है और कौन सी सिर्फ किसी और के अनुभव का प्रतिबिंब है। यही समझ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह कोई कठोर कवच नहीं है, बल्कि एक शांत केंद्र है जहां से तुम दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखने लगते हो। अब अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम तुरंत टूटते नहीं। तुम पहले यह देखते हो कि क्या उसमें कोई सच्चाई है। अगर है तो तुम उससे सीख लेते हो, अगर नहीं है तो वह बस एक राय बनकर रह जाती है। उसी तरह अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दर्द जरूर होगा, लेकिन वह तुम्हारी पूरी पहचान को नहीं हिला पाता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी एक इंसान के निर्णय से तय नहीं होती। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता जाता है कि असली सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर बनती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, अपने डर और अपने घावों को पहचान लेते हो, तब दुनिया के शब्द तुम्हें उतना नहीं छू पाते। तुम अभी भी इंसान हो, तुम अभी भी महसूस करते हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले चुकी होती है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। और शायद यही वह पल है जब तुम्हें सच में समझ आता है कि मजबूत बनने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम संवेदनशील रहते हुए भी टूटते नहीं। तुम खुले दिल से जीते हो, लेकिन अपने केंद्र को खोए बिना। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब धीरे धीरे वही सच सामने आता है जिसकी शुरुआत में बात की गई थी। दुनिया कोशिश कर सकती है, लेकिन अब कोई चीज, कोई इंसान तुम्हें पहले की तरह चोट नहीं पहुंचा पाता।